आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटो है उसका मीनिंग होता है सूत्र, जबकि कॉन्ड्रिया इसका मीनिंग होता है कणिका। यानी माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है, सूत्र कणिका भी कहा जाता है। यदि अपन माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्ट्री के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम देखने वाला वैज्ञानिक था कोलिकर। इसने सर्वप्रथम कीटों की पेशियों के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज का श्रेय जाता है अल्टमान व फ्लेमिंग को। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज का श्रेय अल्टमान तथा फ्लेमिंग को जाता है। इस अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट, जबकि फ्लेमिंग ने इसे फाइला कहा। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहने वाला वैज्ञानिक था बेंडा। यानी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया कहा। माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहने वाला वैज्ञानिक था बेंडा। अब देखिए, एक वैज्ञानिक था सिकविड्स, जिसने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा। यानी सर्वप्रथम सिकविड्स ने माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह कहा। यानी कोशिका का शक्तिगृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यह कहने वाला था सिकविड्स। और देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। यानी इसे कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। अब देखिए, इसके बाद अपन बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की साइज, आकार तथा संरचना के बारे में। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज होती हैं वह होती हैं, इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई होती है 3 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर, जबकि इसकी चौड़ाई होती है आपके 0.5 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर। फिर देखिए, इसकी आकृति की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की आकृति होती है बेलनाकार। यानी माइटोकॉन्ड्रिया बेलनाकार होता है। यदि इसके संख्या की बात करें तो सामान्यतः ये कोशिका के अंदर 500 से 1600 तक पाया जाता है, लेकिन कुछ अपवाद जैसे केवोस एक अमीबा है, केवोस जिसके अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया तक पाए जाते हैं।
माइक्रोकॉन्ड्रिया के संख्या की उपस्थिति ये कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। यदि वह कोशिका जितनी सक्रिय होगी उतने माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी। अब देखिए फिर अपन इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत होता है। इसकी बाहर वाली झिल्ली सपाट तथा आंतरिक झिल्ली कुछ स्थानों पर वलित होकर क्रिस्टी का निर्माण करती है। इन क्रिस्टी पर एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन ऑक्सीसोम कहते हैं। ये आंतरिक झिल्ली जिन स्थानों पर फोल्ड हुई है उन्हें अपन कहते हैं क्रिस्टी, और इन क्रिस्टी पर जो विशेष संरचना है उन्हें अपन कहते हैं ऑक्सीसोम। अब देखिए इसके अंदर द्रव पदार्थ भरा होता है जिसे अपन कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर एक तो होता है गोलाकार डीएनए और होता है इसके अंदर 70S राइबोसोम। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली द्वारा आवृत होता है, जिसकी बाहर वाली झिल्ली अधिक पारगम्य व सपाट होती हैं, जबकि आंतरिक झिल्ली कुछ स्थानों पर वलयित होकर क्रिस्टी का निर्माण करती हैं। यानी जो आंतरिक झिल्ली कुछ स्थानों पर फोल्ड हुई है इन्हें अपन कहते हैं क्रिस्टी का निर्माण, इन्हें अपन क्रिस्टी कहते हैं। इन क्रिस्टी के ऊपर ऑक्सीसोम उपस्थित होते हैं। देखिए इन ऑक्सीसोम की संख्या की बात करूं तो ये संख्या होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 10⁴ से 10⁵ तक इनकी संख्या होती है। यदि अपन ऑक्सीसोम की यानी संरचना के बारे में बात करें तो कुछ संरचना इस प्रकार होती हैं, जिसका नीचे वाला भाग आधार, बीच वाला भाग वृंत तथा ऊपर वाला भाग शीर्ष कहलाता है। अब देखिए इस शीर्ष भाग के अंदर एक चक्र चलता है जिसे अपन कहते हैं ETS, जिससे ATP का निर्माण होता है। इलेक्ट्रॉन अभिगमन चक्र, जिसके द्वारा ATP का निर्माण होता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक तो होता है गोलाकार डीएनए। जिस प्रकार प्रोकैरियोटिक के अंदर गोलाकार डीएनए तथा 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर भी गोलाकार डीएनए 70S राइबोसोम उपस्थित होते हैं। इसलिए इसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान कोशिकांग माना जाता है। इस माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के अंदर कोशिका के समान कोशिकांग भी कहा जाता है। अब देखिए यानी इसके अंदर गोलाकार डीएनए व 70S राइबोसोम उपस्थित होने के कारण इसे यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के समान कोशिकांग माना जाता है। फिर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य, इसका कार्य होता है एक तो ATP का निर्माण करना। अपन बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य की तो एक तो कार्य है इसका ATP का निर्माण करना, वसा का ऑक्सीकरण,
वसा का ऑक्सीकरण करना और एक हीमोग्लोबिन का जो हिम भाग है उसका निर्माण भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गोलाकार डीएनए यानी इसका स्वयं का डीएनए तथा सितरस राइबोसोम होने के कारण ये अपना निर्माण स्वयं कर लेता है, यानी पूर्ववर्ती डीएनए से पूर्ववर्ती माइटोकॉन्ड्रिया से नए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण हो जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अपन बोलते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग, अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर यानी खुद का डीएनए तथा सितरस राइबोसोम होने के कारण ये स्वयं अपना निर्माण कर लेता है, यानी अपनी प्रतिलिपि स्वयं बना लेता है, इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। यानी इसे इंग्लिश में बोलूँ तो इससे बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जितनी भी जानकारी थी अपन ने देख ली है। इसके बाद अपन कोशिकांग लेंगे राइबोसोम। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।